Now the next topic is advantages and importance of auditing. फर्स्ट वन इज़ जैसे कि बिज़नेस आपका डे बाय डे ग्रो कर रहा है तो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी और भी ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। उसको देखते हुए अलग अलग फील्ड में अलग अलग एडवांटेज, जैसे जर्नल एडवांटेजेस की हम बात करें तो फर्स्ट आपकी है नॉलेज ऑफ द एक्चुअल पोजीशन ऑफ द बिज़नेस। कहते हैं कि एक ऑडिटर के लिए बिज़नेस की एक्चुअल पोजीशन बताना बहुत ज़्यादा कंपल्शन होता है। जो भी बिज़नेस का ऑनर नेक्स्ट पॉइंट आता है डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड्स एंड एरर। ऑडिटिंग क्यों की जा रही है? ताकि एरर्स और फ्रॉड्स को डिटेक्ट किया जा सके। अगर एरर और फ्रॉड डिटेक्ट हो जाएगी तो एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है कि जो भी कंपनी है उसके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो वेरीफाई किए जा सकते हैं, उसमें किसी भी तरह की कोई भी फ्रॉड्स और एरर नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका मॉरल प्रेशर और एम्प्लॉयज़। यहाँ पर मॉरल प्रेशर और एम्प्लॉयज़ की बात कर रहे हैं कि कहते हैं कि जब एम्प्लॉयज़ को इस बात का पता लग जाता है कि उनके द्वारा जो भी काम किया गया है वो एक इंडिपेंडेंट पर्सन आकर वेरीफाई करेगा, तो इस डर के कारण कह लो, इस डर के कारण ही वो लोग क्या करते हैं कि अपना काम बहुत ही एफिशिएंट वे से करते हैं, और एफिशिएंट वे से करने के कारण जितनी भी फ्रॉड्स और एरर होती हैं वो बिल्कुल कम हो जाती हैं। अलर्टनेस अमंग एम्प्लॉयज़ एंड मैनेजमेंट। यहाँ पर एम्प्लॉयज़ और मैनेजमेंट की बात करें, अब दोनों का ही बेनिफिट्स अलग अलग है, लेकिन दोनों का बेनिफिट तभी कंप्लीट होगा जब दोनों मिलकर काम करेंगे पूरे कॉपरेशन के साथ, और एक हेल्दी इन्वायरमेंट वहाँ पर क्रिएट किया जाएगा। अब एम्प्लॉयज़ ये चाहते हैं कि हमें डिविडेंड मिले, प्रॉफिट्स मिले, मैनेजमेंट ये चाहती है कि हमारी जो गुडविल है वो इंक्रीज़ होनी चाहिए, तो दोनों को ही एक बेटर वे से काम करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर एम्प्लॉयज़ की अगर ऑनेस्टी की बात करें तो वो वेरीफाई कौन कर रहा है? वो एक ऑडिटर वेरीफाई कर रहा है। तो इससे करप्शन पूरी तरह से ख़त्म हो रही है क्योंकि वो अपना काम बहुत ही ईमानदारी से कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि प्रॉपर वैल्यूएशन ऑफ बिज़नेस। कहते हैं कि अगर किसी भी बिज़नेस को आपने सेल करना है या किसी फर्म को कंपनी के फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो इसलिए ऑडिट, किसी कंपनी को बुक्स ऑफ अकाउंट को ऑडिट कराना बहुत ज़रूरी है, और जैसे ही बुक्स ऑफ अकाउंट को ऑडिट करा जाता है उसमें ऑटोमेटिकली जो है गुडविल का वैल्यूएशन अपने आप हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका इंक्रीज़ इन गुडविल। कहते हैं कि पब्लिक पुट्स ग्रेटर फेथ इन अकाउंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हु गेट्स देयर अकाउंट इज ऑडिटेड, कि जिस कंपनीज के अकाउंट्स अपने आप ही बैंक इंस्टीट्यूट से लोन लेना चाहते हो तो ईजिली ले सकते हो। हेल्पफुल इन रिसीविंग कंपनसेशन। कहते हैं कि अगर इन एनी केस सच एज फायर, थेफ्ट एक्सेट्रा, ऑडिटेड अकाउंट्स आर मोर हेल्पफुल इन रिसीविंग कंपनसेशन फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। अगर आप चाहते हो कि इंश्योरेंस कंपनी आपके क्लेम को कवर अप कर ले, वो तभी कर पाएगी जब आपके बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिटर के द्वारा ऑडिटिंग हो चुके होंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है हेल्पफुल इन असेसमेंट ऑफ टैक्स। कहते हैं कि अगर टाइमली आप एक ऑडिटर को बुलाकर अपने बुक्स ऑफ अकाउंट या फर्म्स की जो है ऑडिटिंग करा लेते हो तो टैक्स जो है मन चाहे तरीके से कोई भी चार्ज नहीं कर सकता, जो भी आपका बनता होगा वो आपको पे करना होगा। हेल्पफुल इन गेटिंग डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। कहते हैं जब हमें बिज़नेस की पोजीशन बतानी पड़ती है, इट मीन्स अगर आपकी लाइबिलिटीज़ आपकी एसेट से ज़्यादा है, लाइबिलिटी एसेट से ज़्यादा करने का मतलब ये होता है कि आप डिविडेंड और बोनस देने के कंडीशन में नहीं हो, आप पे करने की कंडीशन में नहीं हो, तो ऐसे डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करवाकर आप उनसे बच सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट आता है हेल्पफुल इन फॉर्मुलेटिंग डिविडेंड एंड बोनस। डिविडेंड बोनस यहाँ पर वो कहता है कि अगर आपने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को वेरीफाई करवा लिया है तो आपको डिविडेंड देने में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और आपके शेयर होल्डर डे बाय डे इंक्रीज़ होते हुए चले जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका अवेलेबिलिटी ऑफ वैल्यूएबल सजेशन। ऑडिटर को टाइम टू टाइम अपने क्लाइंट्स को डिफरेंट टाइप्स के जो है सजेशंस देने चाहिए, उन्हें बताना चाहिए किस तरह के से फ्रॉड्स और एरर को कम कर सकते हैं, और ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। सेकंड आता है एडवांटेजेस टू वेरियस ऑर्गेनाइजेशन। इसमें दो आ जाएंगे, एक तो सोल प्रोप्राइटर जो अपना बिजनेस खुद करते हैं, एक पार्टनरशिप आ जाएंगी जो मिलकर काम करते हैं। अब एक सोल प्रोप्राइटर के लिए एक ऑडिटिंग कैसे हेल्प करती है, जैसे प्रूफ इन कोर्ट की बात करें, कहते हैं अगर किसी भी तरह का कोई डिस्प्यूट हो जाता है हिदायत उल्ला ने भी ये ऑब्जर्व किया था, व्हेन अकाउंट सर्टिफाइड बाय एन ऑडिटर आर प्रोड्यूस्ड इन कोर्ट देन द जज इज़ एश्योर्ड दैट हीज अकाउंट्स आर ट्रू। हिदायत उल्ला ने ये कहा था कि जब हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट हो जाते हैं तो जज भी ये मानने के लिए रेडी हो जाता है कि हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट बिल्कुल ट्रू है।
नेक्स्ट आता है हेल्पफुल इन कन्वर्जन ऑफ बिजनेस इनटू पार्टनरशिप। सोल प्रोप्राइटर ने ये कहा कि मैं अपने बिज़नेस को बढ़ाना चाहता हूँ, यानी कि मैं अपने काम में किसी दूसरे पर्सन को इन्वॉल्व करना चाहता हूँ या दूसरों के कामों में अपने आप को इन्वॉल्व करना चाहता हूँ, मिलकर हम काम करना चाहते हैं, तो वहाँ पर बुक्स ऑफ अकाउंट ऑटोमेटिकली ऑडिटेड में हेल्प करते हैं। कंपैरेटिव स्टडी पॉसिबल। कंपैरेटिव स्टडी में ये है कि नंबर ऑफ़ बुक्स ऑफ अकाउंट अगर आप चेक करना चाहते हो, लास्ट ईयर में आप ऑडिटिंग करवाई है, अब भी करवाई है, तो उसको वेरीफाई करवाना थोड़ा सा ईजी हो जाता है, जो हमारे फर्म के लिए, कंपनी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपके लिए हेल्पफुल इन असेसमेंट ऑफ वेल्थ टैक्स। यहाँ पर वेल्थ टैक्स की बात करें, कहते हैं कि यदि आपका कोई सोल प्रोप्राइटर है, उसके पास उसकी एसेट्स बहुत ज़्यादा है, तो आफ्टर डेथ उसकी एसेट्स पर वेल्थ टैक्स लगता है। तो ऐसी सिचुएशंस में ऑडिटिंग बुक्स ऑफ अकाउंट जो हमारी ऑडिट होती है वो हमारी काफ़ी हेल्प करती हैं। हेल्पफुल इन असेसमेंट ऑफ इनकम टैक्स एंड सेल्स टैक्स। कहते हैं कि इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स को वेरीफाई कराने के लिए बुक्स ऑफ अकाउंट को ऑडिट कराया जाता है, यानी कि ट्रूथफुलनेस और करेक्टनेस हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट की चेक हो जाती है। ये तो बात कर रहे थे हम एक सोल प्रोप्राइटर के लिए हम एक ऑडिटिंग किस तरह से हेल्प करती है। अब हम बात करें कि पार्टनरशिप किस तरह से हेल्प करती है। नंबर 1 हम बात करें म्यूचुअल कॉन्फिडेंस अमंग पार्टनर्स की, जहाँ पर म्यूचुअल कॉन्फिडेंस का मतलब ये है कि पार्टनरशिप का मतलब यही होता है कि जब 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन इन्वॉल्व हो जाते हैं तो वहाँ पर पार्टनरशिप स्टार्ट हो जाती है, इन दोनों के बीच में एक तरह का एग्रीमेंट हो जाता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी आप नहीं दे रहे, तो अगर वो स्लीपिंग पार्टनर ये जानना चाहते हैं कि बुक्स ऑफ अकाउंट में जो भी काम किया गया है, यानी कि उनके द्वारा जो काम किया गया है वो बिल्कुल ठीक है या नहीं, तो वहाँ पर अपनी फर्म या कंपनी को कॉन्टीन्यूसली चलाने के लिए ऑडिटर को बुलवाकर अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को ऑडिट करवाया जाता है। सेकंड पॉइंट आता है हेल्पफुल इन वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस एंड गुडविल। पहले भी हम ये कह चुके हैं कि इन केस ऑफ एडमिटिंग अ न्यू पार्टनर, आप चाहते हो कि पार्टनरशिप के अंदर नया पार्टनर कोई आ जाता है या फिर किसी पार्टनर की किसी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट किसी की रिटायरमेंट हो जाती है या किसी भी पार्टनर की डेथ हो जाती है, तो वहाँ पर बिज़नेस की और गुडविल का वैल्यूएशन होना बहुत ज़रूरी है। उससे आपके एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का पता लग जाता है। जैसे P&L बना के आपका एक ऑडिटर ये पता लगाता है कि भाई नेट प्रॉफिट जो आया है वो ठीक है, उस पर बैलेंस शीट पर क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, हमारे बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या शो कर रही है, इसलिए बुक्स ऑफ अकाउंट को ऑडिट करवाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है पीसफुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट। कहते हैं कि जितने भी साझेदारी फर्म की है, अगर आप चाहते हो कि फाइनली जो है डेजोल्यूट करवाने जा रहे हो, सारी एसेट्स को बेचकर अपनी लाइबिलिटीज़ को पे कराना चाह रहे हो और किसी भी तरह का चाहते हो आप डिस्प्यूट ना हो, तो उसके लिए बुक्स ऑफ अकाउंट को ऑडिट करवाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं एक जॉइंट स्टॉक कंपनी को क्या फ़ायदा होता है। जैसे पहला पॉइंट है इसका कॉन्फिडेंस अमंग शेयर होल्डर इन मैनेजमेंट। कहते हैं कि कंपनी में रिप्रेजेंटेटिव मैनेजमेंट होते हैं, कंपनी का जो प्रबंध है वो कुछ ही सिलेक्टेड शेयर होल्डर्स के पास होता है और बाकी के शेयर होल्डर ऑफिस वर्क से थोड़ा सा दूर रहते हैं। तो हम बात कर रहे थे जॉइंट स्टॉक कंपनी की, जिसमें फर्स्ट पॉइंट था कॉन्फिडेंस अमंग शेयर होल्डर टूवर्ड्स मैनेजमेंट। कहते हैं कि कंपनी में रिप्रेजेंटेटिव मैनेजमेंट होते हैं, कंपनी का जो मैनेजर होता है वो कुछ ही सिलेक्टेड शेयर होल्डर्स के हाथों में होता है और बाकी के शेयर होल्डर कंपनी के ऑफिस से थोड़ा सा दूर रहते हैं। और जितने भी कंपनी के जो मैनेजर है वो ऑडिटिंग की हेल्प से शेयर होल्डर को इस बात का विश्वास दिलाते हैं कि उन्होंने अपना काम जो बिल्कुल अच्छे तरीके से किया है और वो अपने स्टेटस का किसी तरह से कोई गलत तरीके से उसका यूज़ नहीं कर रहे हैं। ईज़ी अवेलेबिलिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। कंपनी अपनी जो कैपिटल है उसको शेयर्स और डिबेंचर्स को, जितने भी शेयर्स और डिबेंचर्स होते हैं, पब्लिक में उसको सेल कर देती है और पब्लिक तभी उसको परचेज़ करेगी जब उन्हें ये कॉन्फिडेंस होगा कि जितने भी बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट किए गए हैं वो ठीक है, तभी उनका इन्वेस्टमेंट का क्राइटेरिया थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाएगा। हेल्पफुल इन डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड तभी देगी ऑडिटर की रिपोर्ट जब अच्छी होगी, किसी तरह की कोई सस्पिशियस नहीं होगा, सारी एरर्स और फ्रॉड्स को डिटेक्ट कर लिया जाएगा एट द टाइम ऑफ सिचुएशन, तो वहाँ पर डिविडेंड को डिक्लेयर करना थोड़ा सा ईजी हो जाता है। फैसिलिटी इन अमलगमेशन एब्सॉर्प्शन एंड रिकंस्ट्रक्शंस ऑफ कंपनी। जब कभी कंपनी को अमलगमेट किया जाए, एब्जॉर्ब किया जाए, रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है, यानी कि परचेज कंसिडरेशन, आप इट मीन्स आप उसका जो बेनिफिट है वो उठा सकते हो।
टू अदर पार्टीज़ की बात करें, जैसे कहता है व्हेन एनी प्रॉपर्टी इज़ प्लेस्ड इन अ ट्रस्ट फॉर द बेनिफिट फॉर अ पर्टिकुलर पर्सन देन द ट्रस्टी। कहते हैं जब आप अपनी प्रॉपर्टी को किसी के बेनिफिट्स के लिए एक ट्रस्ट को दे देते हो, तो वहाँ पर ट्रस्टी क्या करता है, उस एसेट्स को कि ये दिखाने के लिए कि भाई ये जो मैंने प्रॉपर्टी ख़रीदी है वो किसी के बेनिफिट के लिए ही परचेज़ की है, तो वो ये ईमानदारी तभी शो कर पाएगा जब आप उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट को ऑडिट किया होगा सेल करने से पहले। नेक्स्ट आता है कि कोई भी इंश्योरेंस कंपनी उसका क्लेम तभी करती है जब आपके बुक्स ऑफ अकाउंट को अच्छे तरीके से ऑडिटेड कर लिया जाता है और उससे किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम फिर नहीं आती है। थर्ड पॉइंट आता है बैंक्स एंड अदर मनी लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस की। अगर आप चाहते हो कि कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी बैंक्स आपको लोन दे, तो वो तभी दे पाएगा जब आपके बुक्स ऑफ अकाउंट अच्छी तरह से ऑडिटेड किए गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अगर कोई भी एक्सटर्नल पार्टीज़ परचेज़ कंसिडरेशन के हिसाब से पूरा हिसाब किताब लगाकर अपने जो है दूसरा बिज़नेस स्टार्ट करना चाहती है या एब्सॉर्प्शन या कंस्ट्रक्शंस करना चाहती है, तो वो तभी हो पाएगा जब बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिटर के द्वारा ऑडिट किए गए होंगे। थैंक यू सो मच।